चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं जो हमें लीडरशिप और एकता का एक बड़ा सबक सिखाती है। समझदार शेर राजा की कहानी। तो सबसे पहले एक सवाल, एक राजा की असली ताकत आखिर होती क्या है? उसका बल, उसकी शक्ति, या फिर उसकी बुद्धि, उसकी समझदारी? ये पूरी कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत ही घना हरा भरा जंगल है और वहां एक शक्तिशाली शेर राजा का राज चलता है। तो इस जंगल का राजा था शेर राजा। भाई इतना ताकतवर कि सारे जानवर उससे खौफ खाते थे। लेकिन हाँ, वो दिल का बुरा नहीं था, बस इतना चाहता था कि जंगल में सब उसकी बात माने और अनुशासन बना रहे। तो जंगल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर जैसा कि कहानियों में होता है, एक बड़ी मुसीबत आ गई। हुआ ये कि जंगल में अचानक भयानक सूखा पड़ गया। जो नदी जीवन देती थी वो धीरे धीरे सूखने लगी और वो हरा भरा जंगल बेजान सा होने लगा। अब पानी के बिना तो हाहाकार मचना ही था। चाहे हाथी हो, बंदर हो, हिरन हो या खरगोश, हर किसी की जान आप कह सकते हैं कि हलक में अटक गई थी। सबको जिंदा रहने के लिए पानी जो चाहिए था। अब सारे जानवर परेशान होके अपनी आखिरी उम्मीद शेर राजा के पास पहुंचे। उनकी आवाज में ना एक डर था और एक उम्मीद भी थी। उन्होंने पूछा, राजा जी अब हम क्या करें? और यहीं पर शेर राजा की लीडरशिप का पहला टेस्ट होता है। उसने एक योजना तो बना ली, लेकिन उसके सामने एक और नई चुनौती आकर खड़ी हो गई। शेर राजा ने हालात को तुरंत समझा और देखिए, उसने अपनी ताकत नहीं दिखाई बल्कि एकता की बात की। उसने ऐलान किया, सुनो, हम सब मिलकर पानी ढूंढेंगे, कोई भी अकेला नहीं जाएगा। लेकिन जंगल में सब एक जैसे तो नहीं थे ना। एक तरफ कुछ मेहनती जानवर थे जो राजा के साथ खड़े थे, तो दूसरी तरफ थे कुछ आलसी जानवर जैसे बंदर और लोमड़ी। उन्होंने सोचा, अरे राजा है, वो खुद ही कुछ करेगा, हम क्यों फालतू में मेहनत करें? और यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। तो शेर राजा और उसके जो वफादार साथी थे, उनका ये सफर भाई बिल्कुल आसान नहीं था। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़ आए, कांटेदार झाड़ियां थीं। चलते चलते वो थक कर चूर हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। आखिर में उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें एक छोटी सी छिपी हुई झील मिल गई। सोचिए, उस मुश्किल वक्त में ये किसी वरदान जैसा ही था। और यहीं पर शेर राजा की असली समझदारी दिखती है। पानी मिल गया तो वो जश्न नहीं मनाने लगा, नहीं, उसने आगे की सोची। उसने सबको चेताया, देखो ये पानी हम सबका है, इसे बहुत बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना होगा। लेकिन जंगल में जो आलसी जानवर पीछे रह गए थे, उन्होंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो तो बिना सोचे समझे पानी बर्बाद करने लगे। शायद वो भूल गए थे कि ये मिला कितनी मुश्किल से है। और इसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। कुछ ही दिनों के अंदर उस छोटी सी झील का पानी बहुत तेजी से कम होने लगा। जो एक उम्मीद की किरण दिखी थी, वो भी अब बुझती हुई लग रही थी। अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां शेर राजा अपनी असली ताकत दिखाता है। और वो ताकत उसके पंजों में नहीं बल्कि उसके दिमाग में थी, उसकी समझदारी में थी। शेर राजा ने फिर से सभी जानवरों को इकट्ठा किया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, एक गहरी चिंता थी। उसने साफ साफ कहा, अगर हम मिलकर काम नहीं करेंगे तो ये जंगल, ये हमारा घर खत्म हो जाएगा। और इस बार शेर राजा ने सिर्फ समझाया नहीं बल्कि एक पक्का प्लान बनाया। उसने 3 बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार नियम लागू किए। पहला, सब बारी बारी से पानी लेंगे। दूसरा, पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं की जाएगी। और तीसरा, सब मिलकर पानी के नए सोर्स भी ढूंढेंगे। ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये जंगल के भविष्य का एक रोड मैप था। और इस बार सबको बात समझ में आ गई। सबने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। और देखिए, किस्मत ने भी साथ दिया। जल्द ही बारिश भी आ गई और देखते ही देखते जंगल फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया। तो इस छोटी सी लेकिन बहुत गहरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका सार क्या है? देखिए, इस कहानी से 3 बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली और सबसे अहम, एकता में ही असली ताकत है। दूसरी बात, हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वही हमारा जीवन है। और तीसरी, मेहनत और समझदारी हो तो किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को हल किया जा सकता है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए,
जरा सोचिए, शेर राजा की इस कहानी से जो हमने सीखा वो आज की दुनिया में, हमारे समाज में, हमारी अपनी जिंदगी में कहाँ-कहाँ काम आ सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।